यह घटना सन 1958 की है। उन दिनों मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुइया नीपालपुर में अध्यापक पद पर था। खुइया नीपालपुर गांव साहूवाला व पन्नीवाला मोटा के नज़दीक पड़ता है। उसी गांव में ही मेरी रिहाइश थी। उन्हीं दिनों में पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जी श्री जलालाना साहिब में पधारे हुए थे। श्री जलालाना साहिब पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र जन्म भूमि स्थली है। पूज्य बेपरवाह जी का उस दिन रविवार को श्री जलालाना साहिब में विशाल रूहानी सत्संग निश्चित था। खुइया नीपालपुर से श्री जलालाना साहिब का 12-13 मील का फासला है। उन दिनों कच्चे रेतले रास्ते हुआ करते थे। रात्रि का सत्संग था। मैं अपने साइकिल से श्री जलालाना साहिब पहुंचा। 12-13 मील कच्चे रास्तों से समय भी बहुत लगा और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। रात को देर रात तक सत्संग चला। उसके बाद पूज्य बेपरवाह जी ने नाम अभिलाषियों को नामदान बख्शा। सत्संग की समाप्ति पर जो गांव की साध संगत थी वह तो अपने घरों को लौट गए। जो दूर के गांव शहरों से आए थे वो सब लोग वहीं आश्रम में आराम करने लगे। 12-13 मील रात को साइकिल चलाना मुश्किल था, इसीलिए मैं भी वहीं साध संगत के साथ ही मिट्टी के उसी बड़े चबूतरे पर चद्दर ओढ़कर लेट गया जहां 100-150 संगत के लोग पहले से ही सो रहे थे। सुबह जल्दी उठकर अपनी ड्यूटी पर चला जाऊंगा। अगर 5:30-6 बजे भी यहाँ से चलूँगा तो घर से तैयार होकर 9:30 बजे 10 बजे तक स्कूल में पहुँच जाऊँगा। स्कूल का समय 7 बजे का था। मैं बेफिक्र होकर सो गया। थकावट आदि के कारण गहरी नींद आ गई। सोमवार को स्कूल में कोई इंस्पेक्शन वगैरह थी। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। उन दिनों वार्षिक इंस्पेक्शंस बिना पहले सूचना दिए ही हुआ करती थी। सतगुरु तो सतगुरु है, स्वयं भगवान का स्वरूप होता है। उसे तो अपने हर जीव का हर समय ख्याल रहता है। वो कदम कदम पर अपने जीव की हर समय संभाल करता है। पूज्य सहनसा मस्ताना जी महाराज अचानक 4 बजे अपने चौबारे से बाहर आए और सेवादारों से फरमाया कि 80 बाहर घूमने जाना है। वहाँ पर मौजूद कुछ सेवादारों ने अर्ज की, साईं जी अभी तो बहुत अंधेरा है जी, क्योंकि पूरे सतगुरु की रजा को समझना अकल बुद्धि से परे की बात होती है। पूज्य साईं जी ने कड़कती आवाज में कहा कि तुम्हें रोकने का क्या अधिकार है, अस्सी तुम्हारे गुलाम थोड़े ही हैं। सभी लोग एकदम सहम कर चुप हो गए। पूज्य बेपरवाह जी चौबारे से उतरे और सीधे उसी चबूतरे के पास आकर रुक गए जहाँ साध संगत सो रही थी। उसमें मैं भी था। अभी लोगों ने अपने ऊपर सिर से पैरों तक अपनी अपनी चद्दर वगैरह ओढ़ रखी थी। एक तो उस वक्त पूरा अंधेरा था, दूसरा चेहरे सबके चद्दर से ढके हुए थे। कौन शख्स कौन है आम देखने वाले को नहीं पता चल सकता। जब चेहरा ढका हो और 100-150 लोगों में से एक किसी विशेष व्यक्ति को कैसे पहचान सकेंगे, पर अति असंभव बात है। लेकिन सतगुरु परम दयालु सहनसा जी ने उन 100-150 लोगों में से अपनी डंगोरी की नोक मेरी टांग पर रखते हुए मुझे खड़ा होने को कहा। मैं गहरी नींद में था। एकदम घबराहट में हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। अपनी आंखें मलते हुए मैंने देखा कि सामने स्वयं प्यारे सतगुरु साईं मस्ताना जी महाराज खड़े हैं। साईं जी फरमा रहे थे। उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी कि यह कौन है भाई, तू सो क्यों रहा है। साईं जी ने बड़े प्यार से फरमाया,
तू तो मास्टर है, तूने ड्यूटी पर स्कूल नहीं जाना, तू कैसे आया था इतने अंधेरे में? स्वयं साईं जी मैं देखकर हैरान था। मैंने अर्ज की, साईं जी मेरे पास साइकिल है जी। पूज्य बेपरवाह जी ने फिर फरमाया कि अब 4 बजे हैं, तू अभी जा, 12-13 मील का सफर है, अपना साइकिल उठा और अभी चला जा। अपने स्कूल की सरकारी ड्यूटी से लेट नहीं होना चाहिए। मैंने सतवचन कहा, जी अभी ही चला जाता हूँ। पूज्य साईं जी वापस अपने चौबारे में चले गए। यह सारा किस्सा सच्ची बात का है। मुझे वहाँ के एक सेवादार से बाद में पता चला था। उसने बताया कि पूज्य साईं जी सिर्फ तुझे सोए हुए को उठाने के लिए ही वहाँ पर गए थे। मैं साइकिल लेकर धीरे धीरे खुइया नीपालपुर में अपने कमरे पर पहुँच गया। मुझे तब तक भी नहीं पता था कि आज हमारे स्कूल की वार्षिक चेकिंग होनी है। मैं नहा धोकर व तैयार होकर समय अनुसार स्कूल में पहुँच गया। सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में बैठ गए थे। उनकी हाजिरी आदि कार्य पूरा करके पढ़ाई का रूटीन में कार्य शुरू कर दिया गया था। अभी 5-7 मिनट भी मुश्किल से हुए होंगे कि एक जीप हमारे स्कूल के गेट पर आकर रुक गई। मैं उस समय अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था। मैंने देखा हमारे डीओ साहिब, जिला शिक्षा अधिकारी एवं डिप्टी डीईओ उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा 2 उनके स्टेनो क्लर्क, वे चारों जीप से उतरकर स्कूल में आ गए। मैंने उन्हें वेलकम किया। उन्होंने बताया कि स्कूल की वार्षिक चेकिंग पर आए हैं। स्कूल का रिकॉर्ड, हाजिरी रजिस्टर, फंड रजिस्टर, बच्चों की पढ़ाई आदि चेक करने में लग गए। उनके जाने के बाद मैंने पूज्य सच्चे मुर्शिद कामिल साईं मस्ताना जी महाराज का बार बार धन्यवाद किया। मुझे अंदर से बहुत बहुत खुशी मिली कि सर्व सामर्थ सतगुरु साईं जी मस्ताना जी महाराज ने अपने इस निमोने जीव की स्वयं लाज रखी, वरना आज मैंने गैर हाजिर पकड़े जाना था। मैं तो अपने हिसाब से 9:30-10 बजे से पहले स्कूल में पहुंच ही नहीं सकता था। 10:30 बजे तक तो अफसर साहिबान स्कूल का मुआयना आदि करके जा चुके थे। घट घट की जाननहार, अपने बच्चों की पैज रखनहार प्यारे दाता जी ने मुझे समय अनुसार ड्यूटी पर पहुंचाकर मेरी लाज रख ली। मेरी नौकरी व अन्य हर तरह के नुकसान से भी मुझे स्वयं बचा लिया। सतगुरु प्यारे तो अपार रहमतों के भंडार हैं। इतनी रहमतें मेरे दाता की है जो वर्णन से भी परे हैं। सतगुरु प्यारे पिताजी के पवित्र चरण कमलों में यही दुआ है कि हमेशा अपने चरणों का सेवक बनाए रखना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।